शंकर जय जय शंकर हर हर 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 शंकर जय जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चित्रों की दुनिया में, जिसका नाम है चित्र काव्यम। यहाँ आप लोगों को चित्रों के साथ साथ उससे जुड़ी कहानियाँ एवं कथाएं भी जानने को मिलेगी। हमारे इस ज्योतिर्लिंगों के सीरीज़ में आज का हमारा ज्योतिर्लिंग का 10वां भाग है। इससे पहले हमने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग के माध्यम से दर्शन किया था। तो आज हम दर्शन के लिए चलते हैं महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। और आज हम इस ज्योतिर्लिंग के महत्व एवं उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इसके अगले भाग में हम लोग कौन सा ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग लेके आएंगे, ये आप लोगों को वीडियो के अंत में जानने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब मैं भीमाशंकर के उत्पत्ति एवं महत्व को कहती हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाला एवं धर्म को नष्ट करने वाला भीम नामक एक बड़ा बलवान राक्षस हुआ करता था। महाबलवान वह कुंभकर्ण के द्वारा कर्कटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और वह अपने माता के साथ पर्वत पर निवास करता था। भीम ने बाल्यावस्था में एक समय अपनी माता कर्कटी से पूछा, हे माता, मेरे पिता कौन हैं? वे कहाँ रहते हैं और तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं वह सब जानना चाहता हूँ। इस प्रकार पुत्र के पूछने पर राक्षसी ने कहा, तुम सुनो, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे। उन्हें राम ने रावण सहित मार डाला। पूर्व काल में एक समय वह कुंभकर्ण यहाँ आया और मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद मुझे यहीं छोड़कर लंकापुरी चला गया। मेरा पति विराट था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। अपने पति के मर जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ निवास करने लगी। मेरे माता पिता को भी ऋषियों ने भस्म कर दिया। मैं दुखी होकर बिना किसी सहायक एवं आश्रय के पहले से अकेले ही इस पर्वत पर निवास करने लगी। अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर समय बिता रही हूँ। माता के इस वचन को सुनकर भीम कुपित हो उठा। उसने यह विचार किया कि मैं हरि को अवश्य ही पीड़ा पहुँचाऊँगा। उसने ब्रह्मा को उद्देश्य करके 1000 वर्ष तक महान तप किया। इसके भय से सभी देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए और कहा, हे प्रभु, उस राक्षस के तेज से सभी लोगों को पीड़ा हो रही है, अतः आप उसकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी उस राक्षस को वर देने के लिए गए और कहा, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तभी भीम बोला, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अतुलनीय बल दीजिए। ब्रह्मा जी भी उसे वर देकर अपने धाम को चले गए। इस प्रकार प्रचंड पराक्रमी वाले भीम ने पूरे पृथ्वी को, देवलोक को और सभी लोकों को जीतने का उपकरण किया। फिर वह कामरूप के स्वामी सुदर्शन को बांधने के लिए गया और उसका सर्वस्व छीन लिया। तब वह राजा पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का भजन करना प्रारंभ किया। राजा की पत्नी, जिसका नाम दक्षिणा था, वह भी शिव आराधना में तत्पर रही। इधर सभी देवता तथा ऋषि शंकर जी की स्तुति करने लगे। शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर उन देवताओं से यह कहा, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए। तब सभी ने मिलकर कहा, भीम ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान से निरंतर सभी को पीड़ा पहुँचा रहा है। आप उस राक्षस का वध कीजिए। भक्तवत्सल शिव जी बोले, मैं उसका वध करूँगा। आप लोग राजा कामेश्वर से जाकर कहिए कि वह मेरा भजन करते रहें। मैं उस राक्षस का वध अवश्य करूँगा।
शिव जी राजा के कल्याण और रक्षा के लिए गुप्त रूप से वहां जाकर स्थित हो गए। तभी राक्षस को राजा के द्वारा की जाती हुई शिव आराधना के बारे में पता चला और वह कुपित होकर उसे मारने की इच्छा से तलवार लेकर राजा के समीप गया। तभी भीम ने कहा, हे दुष्ट आत्मा राजा, इस समय मैं निश्चित ही तुम्हारा वध करूंगा। राजा धैर्य धारण कर भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहा। भीम बोला, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ, वह मेरा क्या कर लेंगे, जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने दास की भांति स्थापित किया था। तुम उसी के बल का सहारा लेकर मुझे जीतना चाहते हो, तो अब तुम सब कुछ जीत चुके। उसका यह वचन सुनकर शिवजी के प्रति आस्था रखने वाले कामेश्वर ने भीम से शीघ्र ही यह वचन कहे, हे राक्षस, मैं नीच एवं दुष्ट जो भी हूँ, किंतु शिव का त्याग कभी नहीं करूँगा। उसने फिर भीम से कहा, हे राक्षस सुनो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसके इस प्रकार कहने पर सेना लेकर आए भीम ने राजा को धमकाकर अपने भयानक कृपाण से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया, जब तक कि उस तलवार ने पार्थिव का स्पर्श भी नहीं किया। तब तक उस पार्थिव लिंग से शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। शिवजी बोले, मैं सदा भक्तों की रक्षा करता हूँ, अब तुम मेरे बल को शीघ्र देखो। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। शिवजी और भीम के बीच घोर युद्ध चला। तत्पश्चात युद्ध के प्रभाव से सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी। इसी बीच नारद जी ने शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कहा, हे नाथ, आप शीघ्र ही इसका वध कीजिए। तब प्रभु शिव जी ने अपने हुंकार अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। जिस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिवजी ने क्षण भर में राक्षसों को जला डाला। उसके बाद उन देवताओं और ऋषियों ने शिव जी से विशेष रूप से प्रार्थना किया और कहा, आप संसार को सुख देने के लिए अब यहीं निवास कीजिए। आपके दर्शन मात्र से सभी लोगों का कल्याण होगा और आप भीमा शंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे। आप लोगों को मेरे इस ज्योतिर्लिंगों के सीरीज़ का आज का भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस मंदिर से जुड़ा आप लोगों का क्या धार्मिक आस्था है, हम लोगों से ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले ज्योतिर्लिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगला ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग आप लोगों को 12 अगस्त को मिलेगा, जिसमें हम लेके आएंगे आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग, और साथ में उसके बारे में हमारे पुराणों में क्या उल्लेख मिलता है उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।